और क्या हाल है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 से। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 7 तक तो पूरा पूरा क्लियर है, 1 to 7। तो अगर आपने ये वाला नहीं देखा है वीडियो तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ ज़रूर आप क्लिक कीजिए और देखिए इस वीडियो को, ठीक है। और हाँ, अगर आपने प्रश्नावली 3.4 जो है इसका बेसिक थ्योरी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको जाकर देखिए, और उसी के आधार पर ये चीज़ आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। बात क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हालांकि इसके पहले इतने सारे अगर हम क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग और समझ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सिंपली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट हम सोल्व कर रहे हैं ताकि अगर आप लोग कहीं फंस गए तो फिर दिक्कत। इसलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। एक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए इसका कुछ नाम दे देंगे। ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स। तो अब ये कह रहा है कि इसका ए इनवर्स निकालना है, यानी कि अवयव का प्रतिलोम निकालना है, ठीक है। और वो भी किसके द्वारा? तो प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, ठीक है। यानी कि पता ही चल रहा है कैसे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल वे से। और इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको चेक करेंगे क्या इसका हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आपको जितने भी आपको प्रतिलोम निकालने के लिए मिलेंगे उसमें पहले अगर आप इसके द्वारा यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा अब अगर आप बनाते हैं तो पहले आपको चेक करना जरूरी है कि इसका इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं, यानी कि इसका प्रतिलोम निकल सकता है कि नहीं, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा। अगर निकल सकता है तो फिर इसके आगे स्टेप बढ़ाएंगे, अगर नहीं निकल सकता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि ए इन्वर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, यानी कि संभव ही नहीं है। बात क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मान लेते हैं। माना कि यहाँ दे रहा है ए बराबर, देखिए ए बराबर जो दिया है वो लिख लेते हैं। दे रहा है 4, 3, 5 और 4, ये दिया है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि क्या इसका निकल सकता है कि नहीं। तो चेक करना है तो बात सिंपल है। देखिए ये चेक करना है या फिर टेस्ट करना है, ठीक है। तो चेक करना है तो सिंपल, देखिए पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे यानी कि इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए का सारणी क्या होगा, ये दोनों आपस में गुना फिर माइनस और ये दोनों आपस में गुना, ऐसे नहीं होता है। यानी कि 4 × 4 माइनस 5 × 3, यही हुआ। इज इक्वल टू चौचौ के 16 माइनस 5 15 बराबर 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो फिर इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते थे। तो इसका तो आंसर 0 आया नहीं है, ठीक है। माइनस में आ जाए या फिर प्लस में आ जाए, 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आया यानी कि हम लोग इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसलिए ए इन्वर्स निकालना संभव है, ए इन्वर्स संभव है। बात क्लियर है? तो संभव है तो अब भाई निकाला जाए, ठीक है। संभव है तो अब निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ नहीं संभव रहता यानी कि ये अगर 0 आ जाता तो फिर हम लोग नहीं निकालते हैं, साफ लिख देते हैं यहाँ कि ए इन्वर्स हम लोग निकाल ही नहीं सकते, यानी कि ए इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। बात क्लियर है? तो अब निकाला जाए, देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, फॉर्मूला के अनुसार देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, फार्मूला हम लोग दो ही जानते हैं इसमें, ए इज इक्वल टू ए आई, ये वाला फार्मूला, ए इज इक्वल टू ए आई, ये वाला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, यही वाला फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला जानते हैं, बस यही दो फार्मूला जानते हैं, तो बस यही दो के आधार पर निकालेंगे। देखिए पहला फार्मूला ये लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई, ए इज इक्वल टू ए आई। बात क्लियर है? जो फर्स्ट वाला ए देख रहे हैं ये वाला ए लिखा था, ठीक है। और जो सेकंड वाला ए को हम ऐसे ही छोड़ेंगे। और आई इट मीन्स पता ही आपको क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई अवयव, ठीक है। जो डायगोनल रहता है यानी कि विकर्ण रहता है वो 1 1 रहता है, बाकी सब उसके अलावा 0, ठीक है। पता चल रहा है यहाँ से। तो इम्प्लाइज डैट यहाँ क्या ए के जगह पर क्या हो जाएगा, 4 3 5 एंड 4 ऐसा हुआ, ठीक है। इज इक्वल टू इस ए के जगह तो छोड़ देंगे, ठीक है। और आई के जगह क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 डायगोनल 1 हो गया और जितना बचा 0। बात क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक सिंपल लग रहा है। अब देखिए अब जो आप लोग करने वाले हैं वो सब अपना माइंड से कीजिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ मेरा माइंड नहीं काम आने वाला है, यहाँ हम सिर्फ आपको राह दिखा रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहा है कि ऐसे चलना है, ठीक है। इसको हम लोग हजारों तरीके से कर सकते हैं, यानी कि कोई अलग तरीके से कर सकता है, कोई कुछ तरीके से कर सकता है, बट हाँ वो सही भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि कोई स्टेप गलत हो जाए ऐसा नहीं। अगर वो जो स्टेप देख रहा है
चलने की कोशिश कर रहा है और वो सही है तो सही है। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए कि देखिए यहाँ से जैसे हम लोग इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, तो इसको जो आप ये देख रहे हैं इधर वाले को 1 0 0 0 1 यानी कि इकाई अवयव लाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लाना है, और इधर वाला अपने आप चेंज होते चल जाएगा जो कि ये ए इनवर्स बन जाता है। बात क्लियर है। तो इसको इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई अवयव लाने के लिए यहाँ जो 4 आप देख रहे हैं यहाँ 1 रहना चाहिए, यहाँ 0 रहना चाहिए, यहाँ 0 रहना चाहिए, और इस 4 की जगह 1 रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक इकाई अवयव है और इधर खुद अपने आप चेंज होते चला जाएगा। बात क्लियर है। देखिए जैसे अब यहाँ देखिए यहाँ 4 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 5 दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। तो कम से कम यहाँ 1 और 0 तो दिखे कम से कम, ठीक है, यानी कि कम से कम छोटा नंबर तो दिखे, तब तो उसके नज़दीक तक पहुँचेंगे। वो तो हम लोग खुद से मैनेज कर लेंगे, ठीक है, वो मैनेज करना आसान रहेगा, ठीक है। तो देखिए, और हाँ यहाँ एक और चीज़ जो कि हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में ऐसा हम लोग किए थे, देखिए मेरा खुद का जैसे मैं खुद अपना बनाता हूँ तो ज़्यादा हम सी से लेकर यानी कि कॉलम से लेकर चलते हैं, अगर आप लोग रो से लेकर चलते हैं, ठीक है। अब जिसका जैसा आदत, मैं तो हालांकि हम रो से भी बना देते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, बट मुझे आसान कॉलम से ही चलना लगता है, ठीक है, स्पेशली मुझे, ठीक है। आप लोग को पता नहीं, शायद आप लोग को रो से चलना लगता हो। तो अगर आप लोग रो से चलिएगा तो नीचे जितना भी स्टेप बढ़ेगा वो सब रो ही आप लोग देखेगा, यानी कि पंक्ति ही देखेगा, स्तंभ आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्तंभ से चल रहे हैं, जैसे हम अभी स्तंभ से चलने वाले हैं, और हम हर क्वेश्चन स्तंभ से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी में हमको हल्का लगता है। तो सिंपली आप लोग इसके नीचे जितना भी स्टेप लिखिएगा सब स्तंभ वाला ही रहेगा, उसमें रो घुसने वाला ही नहीं है। बात क्लियर है। तो वही देखिए, अब ऑपरेशन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना, इस 3 के जगह 0, इस 5 के जगह 0, इस 4 के जगह 1, तब ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं कि यहाँ 5 देख रहे हैं, यहाँ 4 देख रहे हैं, अगर इस 5 में 4 माइनस कराते हैं तो यहाँ 1 आएगा, बट यहाँ हमको चाहिए 0, ठीक है। तो चलिए पहले 1 तो आए, उसके बाद तो 0 लाएंगे, ठीक है। पहले स्टेप तो कुछ थोड़ा सा 5 से तो नीचे जाए कुछ, उसके बाद पता चलेगा। तो चलिए इस क्या करते हैं, C2 में C1 घटा देते हैं। ये पूरा क्या है, ये वाला चीज़ जो देख रहे हैं वो C2 है, और ये जो देख रहे हैं ये C1 है। जो खड़ा रहता है वो स्तंभ रहता है, यानी कि कॉलम रहता है, जो कि हम लोग C से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो C से दिखाते हैं, ये पूरा C1 है, ये पूरा C2 है, यानी कि C2 में, ये पूरा C2 में C1 माइनस करेंगे। बात क्लियर है, करते हैं, यानी कि C2 माइनस C1 करने वाले हैं। देखिए इसके पीछे एक और चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ C2 देकर और यहाँ तीर मार सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोसेस करने वाले हैं, जो भी ऑपरेशन करने वाले हैं, वो सिर्फ हम लोग C2 में करने वाले हैं, और वो C2 ये आया किधर से, जो ये लिखा रहेगा बस यही ये वाला रहेगा, ठीक है। बात क्लियर है। कहने का मतलब जो C2 आप देख रहे हैं सिर्फ इसी में कुछ चेंज होगा, बदलाव आएगा, यानी कि ऑपरेशन होगा, ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइज डैट यहाँ क्या हो जाएगा, C1 में तो कुछ नहीं बदलाव, जैसे है वैसे ही, ठीक है। C2 देखिए 5 और 4 है, तो 5 और 4 है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। बात क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू A। अब यहाँ भी चेंजिंग होगा। अब आप कहिएगा ऐसे क्यों, देखिए यहाँ इक्वल का साइन देख रहे हैं, इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वल करने के लिए अगर हम सिर्फ इसको चेंज करते हैं तो फिर ये तो इक्वल नहीं हो जाएगा, ये तो इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इक्वल लाने के लिए जो हम लोग इधर प्रोसेस किए हैं इधर भी तो प्रोसेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या है, C1 तो वैसे ही रहेगा 1 और 0, यहाँ देखिए ये वाला चीज 1 और 0 तो रहेगा, यहाँ C2 माइनस C1, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ आप अब देखिए ये 4 को क्या कहते हैं, अभी छोड़ दें। देखिए छोटा सा चीज यहाँ करते हैं कि यहाँ तो 1 लाना है और यहाँ 0 लाना है। क्या करते हैं, ये जो 1 दिख रहा है ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके और इससे माइनस कराते हैं तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। इस जगह हमको 0 ही चाहिए, ठीक है। इकाई अवयव लाने के लिए यहाँ तो 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। बात क्लियर है।
तो अगर यहाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और 3 को इससे घटा देते हैं, यानी कि 3 - 3 इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ चाहिए, चले आ जाएगा यहाँ 0। वही चीज़ ऊपर भी तो होगा, यहाँ करके देखते हैं, इसमें 3 से फिर मल्टीप्लाई होगा और इधर माइनस होगा तो 1, जो कि चाहिए 1 0 0 1 के रूप में रहता है। चलिए यही करते हैं, सबसे अच्छा यही लग रहा है, यानी कि C1 में घटाएंगे C2, और C2 में कितना से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करके। बात क्लियर है। ऑपरेशन किस में होने वाला है, ये वाला C1 में, यानी कि C1 कर तीर मार देंगे, यानी कि ये दिखाता है कि हम जो भी ऑपरेशन करेंगे वो सिर्फ C1 में करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि अब आप लोग बनने वाले हैं मैट्रिक्स का MBBS, यानी कि डॉक्टरेट हासिल करने वाले हैं, तो भाई कुछ तो सतर्क हासिल कीजिएगा ना, यानी कि सतर्कता रखिएगा ना, पता चल रहा है। तो वही पीछे वाला एग्जांपल, जैसा हम लोग इसके पीछे एक एग्जांपल दिए थे ना, जैसा अगर कोई डॉक्टर, यानी कि अगर आप मैट्रिक्स का डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप सिंपली डॉक्टर को देख लीजिए जो सर्जरी करता है, वो अगर पेट का सर्जरी करने वाला है तो माइंड का तो सर्जरी करेगा नहीं, ठीक है, कहा गया पेट का सर्जरी करने के लिए तो माइंड में घुस जाएगा, कभी नहीं, ठीक है, पेट का तो सिर्फ पेट में ही, तो वही C1 का है तो सिर्फ C1 में ही, यानी कि कॉलम का है तो सिर्फ कॉलम में, उसके अलावा कहीं नहीं। बात समझ में आ रहा। तो अब देखिए C1 में करना है ये वाला चीज प्रोसेस करना, ऑपरेशन सिर्फ यही दिया गया है, ठीक है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन रहेगा तो वो सिर्फ अपेंडिक्स ही करेगा, ये नहीं कि आपका किडनी निकाल के बाहर फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये क्लियर है। तो जो ऑपरेशन करने के लिए कहा जा रहा है सिर्फ वही ऑपरेशन हम लोग करेंगे, यहां तक समझ में आ रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है C1 में ऑपरेशन करना है, C1 में कौन सा ऑपरेशन करना है कि C1 - 3 C2 करना है, ये बात क्लियर है। तो करते हैं, C2 में हम लोग छूने वाले नहीं है, यानी कि जो है बस वही उतारेंगे, यानी कि इम्प्लाइज एट यहाँ देंगे C1 में ऑपरेशन करने हैं, पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इससे माइनस कीजिए, 3 4 - 3 4 माइनस, और इसके जगह 3 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 3 - 3 इज इक्वल टू 0, और जो C2 है वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी वही चीज़ होगा। करते हैं, ये हुआ, ये देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि ये हो गया -3, ठीक है, और फिर माइनस करना 1 माइनस ब्रैकेट -3, ऐसे होगा 1 माइनस ब्रैकेट -3, माइनस माइनस प्लस होगा 1 + 3 इज इक्वल टू यहाँ 4 आएगा। बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ हुआ 4, यहाँ 4 हो गया, क्लियर। अब देखिए 1 इसको तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 0 - 3 इज इक्वल टू -3। बात क्लियर है, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा, -1 और ये 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखिए अब जिस रूप में लाना था लगभग वो आ चुका है, 1 0 सिर्फ यहाँ 0 चाहिए और ये 1 आ चुका है, ठीक है, यानी कि लगभग ये हो चुका है, इकाई अवयव की तरह दिखने लगा है, ठीक है। तो 1 हो चुका, 0 हो चुका, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 आ गया है। 0 चाहिए तो क्या करते हैं, ये 1 है ना, इस 1 को इससे घटा देते हैं, यानी कि 1 - 1 यहाँ 0 आ जाएगा, और इसको अगर देखेगा तो इसमें चेंजिंग नहीं आएगा कि 1 - 0 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, यानी कि सब सेट हो जाएगा। क्लियर है, सबसेट वो वाला नहीं, रिलेशन फंक्शन वाला नहीं, सबसेट, और ये सिंपली सबसेट यानी कि सब एक जगह उपस्थित हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, करते हैं हम लोग कि C2 में प्रोसेस करने वाले हैं, यानी कि C2 - C1 करने वाले हैं, और प्रोसेस पूरा होगा सब C2 में होगा, ऑपरेशन C2 का ही होगा। तो इम्प्लाई डैट यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हुआ 1 0 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और ये 1 हुआ 1 0 0 1, ये आ चुका, इज इक्वल टू A, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ जो आप देख रहे हैं 4 - 3, तो C2 ये C1 में तो ठेकेंगे नहीं, बाकी हम लोग C2 में छूने वाले हैं, तो C2 में टच करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी कि -1 - 4 इज इक्वल टू -5, यानी कि देखिए C1 में तो टच नहीं किए, 4 और -3, ये हुआ -5, और 1 माइनस ब्रैकेट -3, यानी कि 1 + 3 इज इक्वल टू 4। बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये अब I आ चुका है, यानी कि I इट मीन्स इकाई अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि चूंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स होता है। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं I यहाँ है, A इनवर्स ये वाला है, ठीक है, सब आपस में इक्वल है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू I, या फिर I इज इक्वल टू A इनवर्स, जस्ट इसको इधर उधर किए बस, और कुछ नहीं, तो वही चीज़, तो I इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला चीज़, ये पूरा I है, ये पूरा, ठीक है। A तो आपको ये वाला दिख ही रहा है, ये दोनों A है, ठीक है, ये I है, ये A है, तो ये वाला चीज़ क्या होगा, जो बचा हुआ A इनवर्स। तो इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 3
-5 और 4, बस यही वो आंसर। बात क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे ख्याल से आप लोग बना सकते हैं ये चीज़, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग जब खोलिएगा तो आपको उसमें PDF मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इसी एक्सरसाइज क्या मिलेगा, तो उसको पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले उस PDF को डाउनलोड कीजिए, यानी कि इस एक्सरसाइज को डाउनलोड कीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो, ठीक है। अगर बुक है तो फिर बहुत अच्छा, आप लोग बुक से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, जिन स्टूडेंट के पास नहीं है उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वहां से PDF डाउनलोड करें एंड आफ्टर डेट ये क्वेश्चन देखने के बाद, हालांकि इसके पहले तो सॉल्व ही हो चुका है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब जितना हम बता रहे हैं वो सब भी सॉल्व ही कर चुके होंगे, बट अगर नहीं किए हैं तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बात क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मैट्रिक्स दिया है 3, 2, 10 और 7, ठीक है। मानेंगे वही A मानेंगे और इसका निकालना है A इनवर्स। तो इससे पहले हम लोग चेक करेंगे, बात क्लियर है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 का पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए 9, देखिए 9 में कह रहा है कि माना कि, पहले मान लेते हैं, माना कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो दिया है वही, ये हुआ 3, 2, 10 और 7, बस यही ना। तो अब पहले चेक करेंगे, तो चेक करेंगे, देखिए चेक करते हैं इसको कि क्या इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है कि नहीं। तो यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, यानी कि A का सारणिक निकालेंगे। चूंकि A का सारणिक बराबर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 17 के 21 माइनस 10 दूनी 20 बराबर 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। बात क्लियर है, यानी कि इसका A इनवर्स निकाल सकते हैं। निकालते हैं तब देखिए फॉर्मूला के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू A, दो ही फॉर्मूला जानते हैं, ये तो पता है आप लोग को। A इज इक्वल टू A आई, यही ना होता है। ये जो A देख रहे हैं यहाँ बैठेगा, A ऐसे ही छूटेगा, I के जगह आप लोग जानते हैं, बताने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A के जगह पर ये हुआ 3, 2, 10 और 7, बात क्लियर है। इज इक्वल टू यहाँ हुआ A और I के जगह क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 और जो बचा वहाँ 0, बात क्लियर है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ एक, अब यहाँ से जो स्टेप करने वाला है ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ लाना है 1, यहाँ लाना है 0, यहाँ लाना है 0, यहाँ लाना है 1। तो भाई कैसे करेंगे, देखिए क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना C2 में हम लोग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लाना है 0, 0 लाना है, 1 0 0 1 ऐसा होता है। तो 0 लाना है, तो क्या करते हैं, पहले छोटा तो आ जाए, इतना 10 यार इतना बड़ा दिख रहा है, कम से कम 1 2 ये तो दिखे, 0 दिखे, ठीक है, यही दिखे कम से कम। उसके बाद थोड़ा स्टेप हम लोग इधर उधर मैनेज कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग कभी ट्रेन के बोगी में बैठते हैं, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन, तो सिंपली अगर जगह नहीं मिलता है तो कैसे भी करके हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे इसको पहले छोटा से छोटा ला दीजिए, ठीक है। 10 तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लाना है यहाँ 0, भाई 10 हम क्यों यहाँ रखें, कम से कम 1 2 तो यहाँ दिखें। तो दिखने के लिए यहाँ क्या करते हैं, देखिए 10 में पहले ये जो 3 दिख रहा है ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 9, और इस 10 में 9 को यानी कि 10 माइनस 9 यहाँ 1 हो जाएगा, हालांकि चाहिए 0, चलिए मैनेज कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो भाई यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। करते हैं पहले ये। तो अब देखिए C2 में माइनस करेंगे C1 में 3 से मल्टीप्लाई करके, प्रोसेस अब होने वाला C2 में जितना भी होगा सब सिर्फ ऑपरेशन C2 में ही होगा, बात क्लियर। तो अब यहाँ देखिए इम्प्लाई डेट ऑपरेशन करने के बाद क्या निकलता है, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई कीजिए 9 10 माइनस 9 इज इक्वल टू C1 तो वही रहेगा 3 और 2, ये हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 7 माइनस 6 बराबर यहाँ भी 1 आ गया, बात क्लियर है। इज इक्वल टू A, और यहाँ भी वही प्रोसेस, C1 तो कुछ नहीं चेंज, C2 क्या चेंज होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, और इसके साथ ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 -3 बराबर -3, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बचेगा, यानी कि यहाँ सिर्फ 1 होगा, बात क्लियर है। पूरा चीज समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक अभी। तो अब देखिए यहाँ आ चुका है 1 1 तो आ चुका है, ठीक है, 1 0 0 1, एक तो यहाँ वाला कंप्लीट कर लिए, बात क्लियर है।
तो अब देखिए यहाँ कि यहाँ 2 है, 2 है, ठीक है। यहाँ लाना है 0, 0 लाना है, तो क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देते हैं, ठीक है। ये हम जो भी चीज कर रहे हैं ये खुद से अब भी कर रहे हैं, ठीक है, खुद से ही कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो आप लोग भी खुद से शायद कुछ अलग स्टेप लें, शायद अभी क्या करें कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा भले ही स्टेप बड़ा हो, बट आप लोग खुद से कर सकते हैं, और ये हल्का बहुत है, ठीक है। हालांकि इसके जो आगे है, इसके यानी कि जब हम लोग सारणिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें जो ए इनवर्स एक और निकालने का तरीका, और वो इससे हल्का तरीका है, बट हर चीज को खाना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि ये खा लेंगे तो गैस तो नहीं बनेगा पेट में, ठीक है। तो वैसे ही बहुत ही ये भी इफेक्टिव है, यानी कि जब आप लोग ये समझ जाइएगा तो जो आगे वाला जो बताएंगे ना वो ये वाला उससे आसान लगेगा, अगर आप लोग समझ जाते हैं, अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तब। बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ 3 2 1 और 1 है, ठीक है। यानी कि 1 तो यहाँ आ चुका है, क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए, ठीक है। तो करते हैं C1 में प्रोसेस होगा माइनस C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जितना भी ऑपरेशन होने वाला सब C1 में होने वाला है। इम्प्लाइज डैट अब यहाँ क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाला करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ -1 बचेगा, यानी कि 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ये हुआ 1, ये हुआ 1, ठीक है। इज इक्वल टू ए, अब इसके साथ भी वही 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6 -6 ये आ चुका, यानी कि 1 माइनस ब्रैकेट -6 1 + 6 इज इक्वल टू 7, ये आ गया 7, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई यानी कि ये हुआ 2, और 0 - 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये हुआ -2, और ये तो जो है वैसे ही -3 और 1। बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ सब चीज एडजस्ट हो गया, 1 यहाँ चाहिए था, यहाँ 1 आ चुका है, 0 यहाँ 0 चाहिए था बट यहाँ 1 है, यहाँ 1 तो आ चुका है, 0 चाहिए तो क्या करते हैं 1 में ये वाला 1 माइनस कर देते हैं, यानी कि C2 में C1 माइनस कर देते हैं। बात क्लियर है? तो C2 में C1 माइनस कर देते हैं, प्रोसेस C2 में होगा। इम्प्लाइज डैट ये कैसे होगा, देखिए ये हुआ 1 0, ठीक है, 1 - 1 0, और 1 - 0 इज इक्वल टू 1। देखिए ये इकाई अवयव आ चुका है, यहाँ तक खत्म अब, ठीक है। अब इसका आगे प्रोसेस नहीं करना है, तो यहाँ आया ए। अब यहाँ देखिए 7 और -2 तो यही रहेगा, अब इसमें इसका माइनस करना है। बात क्लियर है? माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 7, और ये हुआ -3 है ये, ठीक है, यानी कि -3 - 7 इज इक्वल टू -10, और ये हुआ 1 माइनस ब्रैकेट -2 यानी कि 1 + 2 इज इक्वल टू ये हुआ 3। बात क्लियर है? ठीक है ना। तो ये तो आ चुका, देखिए ये आ चुका, ये ए हो चुका, और बाकी ये ए इनवर्स, यानी कि हम लोग जानते हैं चूंकि I इज इक्वल टू ए इनवर्स हो चुका होता है, ठीक है। ए आई ये है, ए आपको दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, तो जो बचा है वो ए इनवर्स होगा, ठीक है। इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर ये हुआ 7, ये हुआ -2, ये हुआ -10, और ये हुआ 3, बस कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर है ना? आंसर आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हैं आप? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहीं तक है, देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि अवयव है, और इसका हम लोग को ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालना है सिंपल वे, वही जैसा हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 किया जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पहले मानते हैं, माना कि ए बराबर ये हुआ 3 -4 -1 और 2, ऐसा हुआ ना, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। अब इसका बोल रहा है कि ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने से पहले चेक करेंगे क्या इसका ए इनवर्स यानी कि इसका प्रतिलोम निकल सकता है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ए का सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, और ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 -4, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो अब यहाँ देख रहे हैं इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया 2, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। बात क्लियर है? तो 0 के इक्वल नहीं है, देखिए कहने का मतलब 0 के इक्वल नहीं है, कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं तो निकालते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा,
फॉर्मूला के अनुसार देखिए, फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू ए आई, यही हम लोग जानते हैं। ए के जगह पर ये वाला ए लिखेंगे, इस ए के जगह पर ये ए, यानी कि इम्प्लाइज डेट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -4 -1 एंड 2, ऐसा हुआ ना। और इज इक्वल टू ए के जगह पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और आई के जगह पर तो पता है आप लोग को 1, यहाँ 1 और जो बचा वहाँ 0। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है मेरे ख्याल से। अब देखिए, अब हम लोग करने वाले ऑपरेशन, तो कैसे करेंगे। देखिए, पहला चीज यहाँ लाना है 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो क्या करते हैं, इसमें ये 3 ना देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ चाहिए हम लोग को 1 चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 बन जाएगा, और इसके साथ प्लस कर देते हैं, यानी कि ये खुद माइनस है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, अपने आप माइनस हो जाएगा, प्लस करेंगे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, जो कि हम लोग चाहिए। एक स्टेप हम लोग पहले ये कंप्लीट करते हैं, C1 + 2C2 ऐसा करते हैं, जितना प्रोसेस होगा सब C1 में होगा, यानी कि इम्प्लाई डेट यहाँ हो जाएगा -2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और ये 2 दूनी 4, और ये 4 आया, प्लस करना है, यानी कि -4 प्लस करना, +4 इज इक्वल टू 0, ये आ चुका 0। ठीक है, चलिए हम लोग क्या किए थे, सिर्फ एक का लाने का कोशिश किए थे, पर यहाँ 2 आ गया। चलिए ठीक है, 2 आ गया तो बहुत अच्छा। ये -1 और ये हुआ 2, बात क्लियर है। इज इक्वल टू ए, और इसके जगह पे वही होगा, 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 1 ही बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई और प्लस यानी कि 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 1 0 और 1। बात क्लियर है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 1 0 तो आ चुका है, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 0 चाहिए तो इसको इसके साथ प्लस करेंगे, ये तो खुद -1 है, और फिर +1 कर देंगे तो कट कर 0 आ जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो C2 में प्रोसेस करते हैं, C2 - C1 ऐसा करते हैं। ठीक है, यानी कि इम्प्लाई डेट ये क्या हो जाएगा, 1 0 तो यहाँ खुद ही रहेगा, जितना ऑपरेशन करना है सिर्फ C2 में करना है, यानी कि -1 + 1 इज इक्वल टू 0, और 2 - 0 इज इक्वल टू 2 ही बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हुआ A, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2, ये हुआ, माइनस करेंगे यानी कि ये हुआ -1। ठीक है, देखिए 0 - 1, 0 माइनस, सॉरी देखिए एक चीज़ यहाँ प्लस ना कर रहे हैं, यहाँ प्लस का साइन यहाँ भूल गए थे। ठीक है, ये प्लस यहाँ भी प्लस किए हैं, यानी कि 2 + 0 इज इक्वल टू यहाँ 2 आया। ठीक है, और ये वाला तो वही होगा, और यहाँ देखिए 0 + 1 इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1, और ये हुआ 1 + 2 इज इक्वल टू 3। बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, अब 1 0 0 यहाँ 1 चाहिए, 2 है यहाँ, तो 1 चाहिए तो क्या करते हैं, ये 2 है ना, /2 अगर कर देते हैं, कट कर 1 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा C2 है ना, इस C2 में डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो 0/2 तो 0 ही रहेगा, यहाँ 2/2 तो क्या हो जाएगा 1, जो कि हम लोग यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला देंगे, यानी कि इकाइयाँ भी ला देंगे। तो क्या करते हैं, C2 में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है, और जितना भी प्रोसेस होने वाला सब C2 में होने वाला। बात क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट ये हुआ 1 0, 0/2 इज इक्वल टू 0, और 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू A, और यहाँ क्या हुआ 1 2, और ये हुआ 1, इसका डिवाइड करेंगे 2, 1/2 हो जाएगा ये, और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चूंकि I इज इक्वल टू A इनवर्स होता है। ठीक है, I आपको दिख रहा है, A यहाँ है और A इनवर्स ये रहा, इसलिए A इनवर्स बराबर क्या हुआ, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 1/2 और 3/2। बात क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये जो आया वो है A इनवर्स। ठीक है, यानी कि I ये A ये, तो A इनवर्स ये रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका हम लोग कुछ नाम दे देंगे, रोहन सोहन ABCD 1 2 गिनती नहीं दे सकते, यानी कि कोई नंबर्स नहीं दे सकते। अगर नंबर्स दे देते हैं नाम तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, यानी कि इधर उधर करने में फंस जाएंगे, इसलिए कोई अल्फ़ाबेट या फिर ये कुछ इसका नाम रख देंगे। बात क्लियर है?
तो अल्फ़ाबेट ही अच्छा रहेगा, सबसे छोटा वही रहता है, ए नाम दे देंगे। ए के बाद अब इसका ए इन्वर्स निकालना है इस क्वेश्चन के कहने के अनुसार। देखिए ए इन्वर्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पहले मानते हैं, माना कि ए बराबर क्या है ये 2 1 -6 और -2, यही ना, बात क्लियर है। तो अब ए इनवर्स निकालने से पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या इसका ए इनवर्स निकल सकता है कि नहीं, ये ना पहले करेंगे। तो चेक करते हैं, चेक, ठीक है, चेक करेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि इसका हम लोग डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक निकालेंगे। यानी कि सारणिक ए का सारणिक बराबर ये दोनों आपस में गुना, यानी कि 2 दूनी 4 -4 ये हो जाएगा, और 6 एकम 6 -6, यानी कि माइनस करना है, यानी कि +6 हो जाएगा। यानी कि 6 - 4 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पता चल रहा है आप लोग को, इज इक्वल टू 6 - 4 बराबर 2, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। बात क्लियर है, ये समझ में आया ना। यहाँ प्लस क्यों हुआ, ठीक है, यहाँ माइनस हम लोग करते हैं तो माइनस, और यहाँ खुद माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए जो कि 0 के इक्वल नहीं है, 2 आ रहा है, तो फॉर्मूला के अनुसार यानी कि इसका ए इनवर्स पॉसिबल है, ए इनवर्स संभव है, संभव है। तो निकालते हैं, फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार जानते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू ए आई होता है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए आई होता है, इस ए के जगह पर ये वाला चीज इंप्लाइज डेट ये क्या हुआ 2 1 -6 -2 इज इक्वल टू ए, और आई के जगह 1 0 0 1। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम लोग ऑपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो प्रोसेस यानी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ आप C2 यहाँ 6 देख रहे हैं, ठीक है, C2 में आप यहाँ 6 देख रहे हैं, जो कि यहाँ चाहिए 0, तो 0 चाहिए, तो क्या करते हैं, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, और फिर इसके साथ प्लस कर देते हैं, यानी कि 6, ये खुद -6 है, यानी कि 6 ये हो जाएगा, यानी कि -6 + 6 इज इक्वल टू यहाँ 0। एक तो प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं पहले ये, यानी कि C2 में करेंगे प्लस करेंगे, और C1 में 3 से मल्टीप्लाई करके ना, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए C1, जितना भी प्रोसेस होगा सब C2 में होगा। बात क्लियर है, इंप्लाइज डेट अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए C1 तो वही चीज़ रहेगा, ठीक है, 2 और 1 ही रहा, इधर क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यानी कि 3 ये 3 हो चुका, ठीक है, यानी कि -2 + 3, यानी कि 3 - 2 इज इक्वल टू यहाँ 1 आ चुका, ठीक है, 1 आ चुका, इज इक्वल टू ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 तो यहीं रहेगा, C2 में सब प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि C1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर प्लस कर दीजिए, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ हुआ 3 से मल्टीप्लाई 0 यहाँ हो जाएगा 1। बात क्लियर है, देखिए 1 0 0 1 आ चुका है, यहाँ 2 चीज़ आ चुका है, ठीक है। आपको जब एक स्टेप बढ़ेगा आपको एक बार रिवीजन कर लेना, 1 0 0 1 देख लेना, जब एक स्टेप चलेगा 1 0 0 1 देख लेना कहाँ कहाँ आ चुका है, या ये दोनों जगह आ चुका है, अब बस चाहिए ये दोनों का आपस में बदलना है। तो सबसे आसान हमको लग रहा है कि पहले ये जो आप 1 देख रहे हैं ना, इस 1 को इससे माइनस कर दीजिए, बात क्लियर है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए 1 0 0 1 चाहिए, जो कि हम लोग चाहिए, यानी कि C1 में माइनस कर देते हैं C2, ठीक है, जितना भी प्रोसेस होगा सब C1 में होगा, C1 में प्रोसेस होगा। बात क्लियर है, यानी कि इम्प्लाई डेट यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, देखिए 2 - 0 इज इक्वल टू 2, और 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये हुआ 0 और 1, C2 में तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, इज इक्वल टू ए। अब यहाँ देखिए 1 - 3 इज इक्वल टू -2, ये 0 - 1 इज इक्वल टू -1, और ये तो वैसे ही रहेगा 3 और 1। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ बचा है कि यहाँ 2 है, जो कि हम लोग को यहाँ 1 चाहिए, तो सिंपल इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 0/2 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो C1 में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, जितना भी होगा सब C1 में प्रोसेस होगा, यानी कि इम्प्लाई डेट ये हुआ 1, 2/2 इज इक्वल टू 1, 0/2 इज इक्वल टू 0, ये हुआ 0 और 1,
इज इक्वल टू ए, अब यहाँ भी वही चीज करेंगे, -2/2 इज इक्वल टू -1 और -1/2 इज इक्वल टू -1/2। समझ में आ रहा है ना, यहाँ -2 भाग दे रहे हैं 2 से, यहाँ -1 आया, ठीक है, इज इक्वल टू -1 और यहाँ -1 है भाग दे रहे हैं 2 से तो बराबर -1/2 आया। बात क्लियर है नहीं ये, और ये तो जैसे वैसे ही 1 और 3 और 1 यहाँ वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चूंकि I बराबर ए इनवर्स होता है, ठीक है, I आपको दिख रहा है, ए आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या जो बचा वो ए इनवर्स हुआ, इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हुआ -1, ये हुआ -1/2, ये 3 और यहाँ 1। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, और ये रहा आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। मेरे ख्याल से पूरा समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अब करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है तो इसको भी कुछ नाम दे देंगे ए, और उसके बाद क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना है। तो इससे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसका ए इनवर्स निकल सकता है। बात क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि माना कि, पहले मान लेते हैं इसको, माना कि ए बराबर यहाँ 6 -2 -3 और 1, यही ना, यही है। तो अब आपको ये चीज दिख रहा है, ठीक है, तो अब ये चीज दिख रहा है, इसका ए इनवर्स निकालने से पहले ये हम लोग पता करेंगे कि क्या इसका ए इनवर्स निकल सकता है कि नहीं। तो उसके लिए यही चीज सारणिक तो चेक करते हैं, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यानी कि ए का सारणिक बराबर क्या होगा, ये दोनों आपस में गुना, यानी कि 6 × 1 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ माइनस करेंगे, फिर यहाँ -3 × -2 होगा, ऐसा ना होगा, इज इक्वल टू 6 माइनस 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 प्लस होगा, और 3 × 2 इज इक्वल टू 6, ये 6, ठीक है। 6 - 6 इज इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल आ रहा है। और मैंने क्या कहा था, जब ये 0 के इक्वल आए तो हम लोग इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसलिए हम पहले से ही हर चीज में कर रहे थे, चेक कर ले रहे थे कि क्या एक किसी का इनवर्स निकाल सकते हैं, सब में चेक कर रहे थे, वैसे इसमें भी चेक किए जो कि 0 के इक्वल है। यानी कि इसलिए दिए गए अवयव का दिए गए अवयव जिसका नाम है ए, ठीक है, अवयव ए का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। बात क्लियर है। तो इसका तो संभव ही नहीं है, करते हैं इसको रिजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसका तो खत्म, निकालना ही संभव नहीं है तो निकालते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक मैट्रिक्स दिया है 2 -1 -3 और 2, तो इसका भी हम लोग निकालेंगे, ए इनवर्स निकालना पहले, उससे पहले हम लोग इसको भी चेक करेंगे। तो चेक करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा ए इज इक्वल टू दे रहा कि क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ए इज इक्वल टू ये दे रहा 2 -1 -3 और 2, यही ना। तो अब देखिए पहले ये करने से पहले हम लोग इसको पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं पहले, चेक देखिए चेक करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यानी कि ए का सारणिक बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना, 2 दूनी 4 और ये दोनों आपस में गुना, -3 गुना -1 बराबर 3, यानी कि -3 बराबर 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका ए इनवर्स निकालना संभव है, बात क्लियर है, संभव है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब हम लोग निकालते हैं, संभव है तो निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पहले फार्मूला के अनुसार, ठीक है। तो फार्मूला के अनुसार क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। ए इस ए की जगह ये वाला लिखेंगे, ए ऐसे ही छोड़ेंगे, आई की जगह पता है हम लोग को, यानी कि इम्प्लाई डेट इस ए की जगह 2 -1 -3 और 2 इज इक्वल टू ए, और आई की जगह 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए अब आपको चेंज करना है इसको, क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई अवयव लाना है, और ये तो अपने आप खुद चेंज होता चला जाएगा और बाद में ए इनवर्स में बदल जाएगा। बात क्लियर। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ चाहिए 1, यहाँ चाहिए 0, इस -3 के जगह चाहिए 0 और इस 2 के जगह चाहिए 1। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए क्या करते हैं,
ये 2 है ना, ठीक है, यहाँ हम लोग को चाहिए 1, तो अगर इसके साथ माइनस करते हैं तो ये तो आ जाएगा -1 है, 2 - 3 इज इक्वल टू, प्लस करते हैं दोनों आपस में तो -1 आ जाएगा। क्या करते हैं इसको, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4, ठीक है, और 4 होने के बाद इसके साथ प्लस कर देंगे, ये तो खुद माइनस है, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1, एक स्टेप कंप्लीट। देखिए C1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे, C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके C2 से माइनस करेंगे, सॉरी प्लस कर देंगे, तभी ना ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी प्रोसेस होगा सब देखिए इम्प्लाइज डेट, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हुआ 2 के जगह 4 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 इज इक्वल टू 4, और 4 प्लस करना है, 4 प्लस ब्रैकेट -3, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए -2 है, -1 है, इंटू 2 इज इक्वल टू -2, और ये प्लस करना है, -2 + 2 इज इक्वल टू 0, ये -3 और ये 2, ठीक है, इज इक्वल टू A। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0 है, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, पहले इधर 2 से मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, यहाँ 0 2 से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा और इसके साथ प्लस, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 और 1। बात क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए 1 आ चुका, 1 0 0 1, दो चीज आ चुका है, यहाँ चाहिए 0 और यहाँ चाहिए 1। तो अब क्या करते हैं इसके लिए, सिंपल सा वे कि इसमें क्या करते हैं 1 में, यानी कि C1 जो आप देख रहे हैं ये शुरू वाला ही देखिए ना, ये है 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके और इसके साथ प्लस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि -3 तो है और इसके साथ प्लस कर देते हैं, यानी कि C2 में सब प्रोसेस करना है और प्लस करेंगे C1 से, कितना मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और जितना भी प्रोसेस होगा सब C2 में होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ देखिए इम्प्लाइज डेट, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, 1 0 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए C1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हुआ ये, और इसके साथ प्लस, यानी कि -3 + 3 इज इक्वल टू 0 आ चुका, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा और इसके साथ प्लस तो 2 ही यहाँ बचेगा, ठीक है, 2 यहाँ बचा, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ हुआ A और C1 तो वही रहेगा 2 और 1। यहाँ देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 और इसके साथ प्लस, ये हो गया क्या हुआ 6 ये हुआ, और ये क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाई 3 हुआ और इसके साथ प्लस 4। बात क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए पूरा चीज़ तो हो चुका है, 1 0 0, अब यहाँ सिर्फ चाहिए 1। तो क्या करते हैं, इस पूरे जो C2 देख रहे हैं ना, ये पूरा C2 ना, देखिए जितना भी हम प्रोसेस कर रहे हैं सिर्फ C2 में ही कर रहे हैं, इसमें R1 कोई नहीं चलेंगे। तो जितना भी ये C2 जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 है, बाई 2 करते हैं, यहाँ 1 जो कि हम लोग चाहिए, ये 0/2 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो C2 में 2 से भाग देने पर, C2 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर जितना प्रोसेस होगा सब C2 में होगा, यानी कि इम्प्लाइड डेट यहाँ क्या हो जाएगा, 1 यहाँ हुआ, 0 हुआ, 0/2 इज इक्वल टू 0 और 2/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू A, और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ 6/2 इज इक्वल टू 3 और 4/2 इज इक्वल टू, देखिए 6/2 कैंसिल कराएंगे 3 और 4/2 कैंसिल कराएंगे 2, यानी कि ये हुआ 3 और यहाँ हुआ 2। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है ये। और अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं चूंकि I बराबर A इनवर्स होता है, ठीक है, ये I, ये A दिखाई दे रहा है, जो बचा वो A इनवर्स, ठीक है, तो इसलिए A इनवर्स बराबर क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू II 2 1 3 और 2। बात क्लियर है, और ये रहा आंसर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो अब लास्ट ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये एक्सरसाइज का नहीं है, ये इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये वैसे ही बहुत लंबा चला गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स दिया है, इसका भी कुछ नाम देंगे और नाम देने के बाद इसका A इनवर्स निकालेंगे। बस एक शर्त पर, पहले इसका A इनवर्स निकालना पॉसिबल है या नहीं ये हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 माना कि A बराबर जो दे रहा है वही 2 4 1 और 2, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या इसका निकालना संभव है, ठीक है। देखिए तो चेक करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल इसको करते हैं, देखिए इसको चेक करना है, यानी कि देखिए सिंपली वैसे इसका हम लोग सारणिक निकालेंगे, यानी कि A का डिटरमिनेंट्स, ठीक है।
तो ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर बीच में माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, और ये 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, बीच में माइनस, इज इक्वल टू इसका आंसर 0, जो कि 0 के इक्वल आ रहा है। यानी कि दिए गए अवयव ए, दिए गए अवयव ए का प्रतिलोम निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो संभव नहीं है, बात क्लियर है। तो संभव नहीं है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग आगे प्रोसेस ही नहीं करेंगे। बात क्लियर है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक तो क्लियर है। यानी कि आज हम लोग किए हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और सिर्फ 15 आएगा। अब आप कहिए कि ऐसा क्यों, क्या आप अगले वीडियो में ये पूरा नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं पूरा, बट मैं इसलिए उसमें एक ये सिर्फ सॉल्व करूंगा क्योंकि आप इस एक को देखकर आप इसका हिंट समझ जाओ। ठीक है, यानी कि अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो ये सब आप लोग खुद से सॉल्व करना, और फिर उसके बाद अगले वीडियो में ये तीनों सॉल्व कर देंगे। बात क्लियर है। ठीक है, यानी कि सिर्फ अगर एक का अगर हम हिंट देते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ये सब तो खुद से कर लीजिएगा ना, इसलिए हम सिर्फ अगले वीडियो में एक करेंगे। ठीक है, तो बस यहीं तक रहने देते वीडियो, और मेरे ख्याल से ये जितना भी क्वेश्चन किए हैं आज वो सब आप लोग को समझ में आया है। तो नीचे लाइक बटन आता होगा अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, यानी कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ आपको सीख मिला तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन आता होगा, लाइक कीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता होगा, सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकन दबाइए। ठीक है, और बेनिफिट तो पता है कि अगर हम जब हम अगला वीडियो डालेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 जब भी डालते हैं तो वो आप लोग का ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप लोग जान पाएंगे कि हाँ मैंने वीडियो डाला, और आप लोग को वो वीडियो देखना चाहिए। बात क्लियर। और जितना भी हो सके अपने दोस्तों तक ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो बस यहीं तक रहने देते हैं, बाय।